Morning, students. Yesterday we have started our chapter 15, North India after Mauryas and Shungas. We have read that many Greek invaders invaded India, okay, and they settled over there. फर्स्टली दे इन्वेडेड, उन्होंने पहले इंडिया पर अटैक किया और उसके बाद वो इंडिया में सेटल हो गए. दैट्स वाई वी कॉल देम Indo-Greek. Right. Very good. So after that we have read that there are so many other dynasties also. Shakas and Shakas defeated Greeks and entered India. Okay, and they established their rule in Afghanistan, Punjab, Gandhar. In all these areas they established their rule. Okay. I hope you have read about the Shakas that we have discussed yesterday. Okay, now let's discuss about the important rulers. The first one is Rudradaman. The edict engraved on Girnar mountain in Junagadh provides the information about the period of Rudradaman. गिरनार के माउंटेन्स पर रिटन है. एडिक्ट मीन्स जो एनग्रेव किया गया है, लिखा गया है, उनसे हमें ये इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. दोज एडिक्ट्स प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ रुद्रादमन. रुद्रादमन वॉज द इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ शकास. तो जो उसने अपने टाइम पीरियड में गिरनार माउंटेन पर, जो जूनागढ़ गुजरात में गिरनार माउंटेन है, उस माउंटेन पर उसने एनग्रेव करवाया था. ओके, तो उस एडिक्ट से हमें रुद्रादमन के टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है. वी गेट नॉलेज अबाउट रुद्रादमन्स टाइम पीरियड बाय द एडिक्ट engraved on गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़. ओके, so I am going to show you the picture of that edict. This is the picture of edict of जूनागढ़, जो जूनागढ़ के गिरनार माउंटेन पे एडिक्ट है. एडिक्ट मीन्स जो इस पे रिटन है. यू कैन सी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आपको विजिबल हो रहा है. तो ये माउंटेन पर जो रुद्रादमन था, उस किंग ने इस पर रिटन एनग्रेव करवाया था. एंड एनग्रेव मतलब यहाँ पर आप यू कैन सी के कुछ खोद कर कुछ यहाँ पे साइंस बनाए गए हैं. ओके, सो दीज साइंस, ये आपको अलग अलग साइंस दिख रहे हैं. ओके, दीज आर द साइन. ये उनकी लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने इस माउंटेन के एक पार्ट पर कुछ मटेरियल रिटन करवाया था. सो दिस इज़ नोन एज द एडिक्ट ऑफ जूनागढ़. जूनागढ़ की गिरनार माउंटेन पर ये रिटन मटेरियल है. ओके, सो दिस इज दिस वाज डन बाय रुद्रादमन. ओके, एंड दैट एडिक्ट शोज दैट देयर वॉज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज किंगडम. रुद्रादमन के किंगडम में बहुत ज़्यादा पीसफुल था एरिया, बहुत अच्छे से लोग रहते थे. प्रॉस्पेरिटी मीन्स दे आर वेल्दी, बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास. दे वर वेरी हैप्पी. तो वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एडिक्ट एनग्रेव्ड ऑन गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ अबाउट द रुद्रादमन. ओके, रुद्रादमन हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम. रुद्रादमन के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जो उसे टाइमली एडवाइज करती थी व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. ओके, he issued silver coins on which his figure was engraved. उसने सिल्वर कॉइन्स भी बनवाए. ओके, ही इशू किए, उसने लोगों को दिलवाए सिल्वर कॉइन्स, लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए. एंड ऑन दोज सिल्वर कॉइन्स देयर वर द पिक्चर ऑफ रुद्रादमन. उन सिल्वर कॉइन्स पर रुद्रादमन की पिक्चर एनग्रेव्ड थी, बनाई गई थी.
He was always ready to help his people. He repaired Sudarshan Lake in Kathiawar, Gujarat, in order to provide good irrigation facility. Now, what is irrigation? Irrigation means watering the crops or plants. Okay, तो उसने इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया. We have read that Chandragupta was also helped to repair the Sudarshan Lake. Okay, चंद्रगुप्त ने भी सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था. And now Rudradaman also done the same. He repaired the Sudarshan Lake in काठियावाड़. सुदर्शन लेक कहाँ पर है? काठियावाड़ में. ओके, तो ही रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, उसने सुदर्शन लेक को प्रॉपर ठीक करवाया सो दैट जो रेन वाटर है वो उसमें फिल हो सके और उस रेन वाटर को फर्दर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सके. ओके, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत. उसे संस्कृत बहुत पसंद थी. एंड द रूल ऑफ शकास came to end after 200 years in 4th century CE. The Shakas rule was followed by Pratyahans and then by Kushans. शकास के बाद प्रात्यंस और कुशांस उस एरिया के किंग बने. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कुशांस. अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स, कुशान जो थे दे बिलोंग टू केन्स ऑफ वेस्टर्न चाइना. वो चाइना के वेस्टर्न पार्ट का एक एरिया था केन्स, वहाँ के रहने वाले थे. दे बिलोंग टू वेस्टर्न चाइना और एरिया का नाम क्या था? केन्स. ओके, एंड दे वर नोन एज येची. हमने अभी भी सुना कि जो चाइनीज़ नेम होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं. तो कुशांस को चाइना में येची कहा जाता था. दे वर डिफीटेड बाय हुन्स. हुन्स जो थे उनसे वो डिफीट हुए एंड दे मूव टूवर्ड्स इंडिया एंड सेटल्ड इन अफगानिस्तान आफ्टर डिफीटिंग द शकास. अब जो कुशांस थे, कुशांस को डिफीट किया हुन्स ने. ठीक है, हु डिफीटेड कुशांस? हुन्स. ओके, देन दे केम टू इंडिया. अब कुशांस वहाँ वेस्टर्न चाइना में तो डिफीट हुए हुन से, अब वो कहाँ पर आ गए? दे केम टू इंडिया. और एट दैट टाइम जो अफ़गानिस्तान था भी वो भी इंडिया का ही पार्ट था, तो वो अफ़गानिस्तान में सेटल हो गए. बट अफ़गानिस्तान में सेटल होने से पहले उन्होंने किसको डिफीट किया? दे डिफीटेड शकास. उन्होंने शकास को डिफीट किया. हु डिफीटेड शकास? कुशांस. ओके, दे एक्सटेंडेड देयर टेरिटरी टू सिंध, पंजाब एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ गैंगटिक बेसिन. उन्होंने अपना एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया. कहाँ पर? सिंध, पंजाब और गैंगटिक बेसिन. यू कैन सी हियर, ये जो गांधार वाला एरिया है यहाँ से लेकर सिंध, पंजाब और ये गैंगटिक एरिया, ये सारा एरिया किसका था? इट इज़ अंडर कुशांस. ठीक है, जो ये पिंक वाला एरिया आपको दिख रहा है दैट इज और दैट वाज अंडर कुशांस. ओके, सो इन कुशांस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कनिष्क. कनिष्क वॉज द मोस्ट एबल एंड पावरफुल कुशान रूलर. कनिष्क कुशांस का बहुत ज़्यादा पावरफुल और एबल किंग था. ही सपोर्टेड बुद्धिज़्म एंड ही बिल्ट मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मीन्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं. मॉन्क क्या होते हैं बेटा? मॉन्क मीन्स जो साधु संत ये लोग होते हैं जो प्रीच करते हैं. दे स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म. जो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर रहे थे, बुद्धिज़्म के बारे में बातें बता रहे थे, उन मॉन्क्स, उन साधुओं के रहने के लिए, वहाँ पर उनकी मेडिटेशन के लिए ही बिल्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. बुद्धिस्ट के रहने के लिए उसने मोनेस्ट्रीज बनाई, जगह बनाई उनके रहने के लिए. द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग हिज राइन. जो 4th काउंसिल थी, 4th मीटिंग थी बुद्धिस्ट की, वो उसके टाइम पीरियड में उसके किंगडम में स्टार्ट हुई.
ओके, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म की भी 2 ब्रांचेज हैं, वन इज़ महायान और दूसरा हीनयान। ओके, डू यू नो में हम रीड कर रहे हैं, बुद्धिस्ट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, वन इज़ महायान एंड द अदर वन इज़ हीनयान। जो महायान के फॉलोअर्स थे, दे बिलीव्ड दैट बुद्धा वॉज द इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड हिज इमेज वॉज वर्शिप्ड, कि जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, वो भगवान का ही एक रूप है और उनकी जो स्टैचू है, उनकी इमेज है, उसे वर्शिप करना चाहिए। और हीनयान के जो फॉलोअर्स थे, दे रिगार्डेड बुद्धा एज द गाइड एंड टीचर नॉट गॉड। जो हीनयान के लोग थे वो क्या प्रीच करते थे, दे प्रीच दैट महात्मा बुद्ध वॉज अ मैसेंजर। वो एज अ टीचर आए यहाँ पर, या पब्लिक को टीच करने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए कि व्हाट टू डू, किस तरह से हमें ट्रुथ के वे पर चलना है, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, ये सब बताने के लिए बुद्ध आए। बुद्धा वॉज नॉट अ गॉड, वो गॉड नहीं है, वो गॉड का एक भेजा हुआ मैसेंजर है। ओके, तो ये 2 पार्ट्स थे बुद्धिज्म के, महायान और हीनयान। ओके, तो जो कनिष्क था, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ महायान, वो महायान को फॉलो कर रहा था। ओके, मीन्स वो बुद्ध को गॉड मानता था। ओके, कनिष्का वॉज अ ग्रेट लवर एंड पैट्रन ऑफ लर्निंग। कनिष्का लर्निंग बहुत पसंद करता था। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ लर्निंग। ही प्रोपोगेटेड संस्कृत लैंग्वेज, उसने संस्कृत लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, लोगों को समझाया कि हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। ओके, एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, साइंस, इन सब चीज़ों को उसने इम्प्रूव किया, आगे प्रोपोगेट किया, बढ़ाया। ओके, मथुरा, सारनाथ, अमरावती, गांधार, these were the main center of development of arts, architecture and sculpture। अब ये जो नेम हमने पढ़े हैं कौन से, मथुरा, सारनाथ, अमरावती एंड गांधार। ओके, we can see in this map also मथुरा, अमरावती, ठीक है, और सारनाथ एंड अपर साइड पर देयर इज गांधार। यस, अमरावती, आई एम मार्किंग अगेन, मथुरा, सारनाथ एंड गांधार। ठीक है, दीज एरियाज were the main center of development of art and architecture and sculpture। यहाँ पर आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा था, इन चीज़ों को टीच किया जा रहा था, हाउ टू मेक स्कल्पचर्स एंड व्हाट टू डू इन आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। ओके, आर्ट स्कूल थे वहाँ पर। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, जो कनिष्का था वो खुद भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। अश्वघोष रोट एन एपिक बुद्ध चरिता इन संस्कृत। नाउ व्हाट इज एपिक? एपिक मीन्स अ लॉन्ग पोयम, एक बहुत बड़ी पोयम, उसे एपिक कहते हैं। तो अश्वघोष ने एक एपिक लिखी ऑन महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के लिए उसने एक एपिक लिखी, दैट्स नेम इज बुद्ध चरिता एंड इट इज इन संस्कृत, वो संस्कृत में लिखी गई थी। ओके, कनिष्का इज नोन फॉर हिज फाइन कॉइन्स। ही स्टार्टेड शक एरा। दिस एरा इज नाउ यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज नेशनल एरा। आपने कैलेंडर्स पर लिखा होगा शक संवत, इस तरह से लिखा जाता है, शक संवत। यू आर एट होम, यू कैन चेक ऑन द कैलेंडर्स, कैलेंडर्स पर शक संवत लिखा जाता है। तो ये शक एरा या शक संवत किसने स्टार्ट किया? हु स्टार्टेड द शक एरा? कुषाण। कुषाण्स में कनिष्का ने ये शक एरा स्टार्ट किया था और इस शक एरा को इंडियन गवर्नमेंट ने अपना नेशनल ईयर, नेशनल एरा को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड इट वॉज स्टार्टेड इन
78 CE, 78 CE में शक एरा स्टार्ट किया गया, ठीक है। लेटर ऑन कुशान अडॉप्टेड बुद्धिज्म। फर्स्टली ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड देन ही अडॉप्टेड हिंदुइज्म। उसने बाद में हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया कुशान्स ने, ओके। और कुशान रूलर्स में सबसे लास्ट रूलर कौन था? वासुदेव। वासुदेव वॉज द लास्ट कुशान रूलर्स, ओके। So today we have discussed about the important rulers of Indo-Greek, means Shakas and Kushans, that is Rudradaman, okay, Rudradaman and Kanishk. We have discussed about these two important kings, okay. So that's it for today, beta. Tomorrow we will discuss effects of contact between सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो आप ये जो आज का टॉपिक है, यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली फ्रॉम योर बुक, ओके, एंड फॉर्म द क्वेश्चंस फ्रॉम इट. So for today that's it. Thank you and have a nice day.